नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। तो भगवान महादेव जी और सुंदर सनत कुमार का संवाद है, जो पवित्र श्रावण मास के बारे में बहुत कुछ कहा है। इनमें से थोड़ी बात लेकर मैं आपके समक्ष में आज पवित्र श्रावण मास के पहले दिन कहने का प्रयास करूंगा। इस श्लोक भगवान स्वयं महादेव जी बोल रहे हैं और श्रोता कौन है तो वे सनत कुमार हैं। इसलिए स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं कि हे साधु, हे साधु। साधु उसको कहते हैं जो परमात्मा की साधना में निरंतर रत रहता है। गणवेश एक पहचान है,
लेकिन साधु एक स्वभाव है। कभी कभी भगवान को प्रार्थना ये भी करनी चाहिए कि भगवान हम सबको साधु स्वभाव में दे। सभी लोगों का साधु स्वभाव नहीं होता, बहुत कम लोग हैं। साधु की परिभाषा वो है जिनके हृदय में दूर दूर तक कोई शत्रुता का भाव नहीं होता, दूसरों के प्रति कभी दुराग्रह नहीं होता। जो शिव महापुराण अंतर्गत साधुओं के लक्षणों का वर्णन किया, इसलिए सनत कुमारों को भगवान स्वयं शिव जी ने साधु कहा है। और स्वयं भगवान शिव जी कहते कि आप जैसे गुणवान श्रोता मुझे कैसे मिलेंगे, क्योंकि भक्ता को गुणवान श्रोता मिलना बहुत बड़े मुश्किल है। कभी कभी गुणवान और भगवान के परम भक्त श्रोता मिलते हैं। श्रोता के हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए स्वयं शिव जी कहते हैं कि हे संत कुमारों, आप जैसे श्रद्धावान कौन हो सकते हैं, आप जैसे गुणवान श्रोता मुझे कहां से मिलेंगे। आदर और भक्ति के साथ आप इस पवित्र श्रावण मास की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, अब धन्य है। और एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधन है। हमारी धर्म ग्रंथों की और देवताओं की पवित्र वाणी इस संस्कृत है, इसलिए सभी श्लोकों का तो गायन नहीं करें, लेकिन कोई कोई श्लोक बोलकर इस बात का प्रमाण करके हम पवित्र श्रावण मास के बारे में कुछ कहने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस महीने में सभी लोग भगवान महादेव की भक्ति में लगे रहते हैं। अथा योग्य अथा शक्ति सब कोई करते हैं। कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करते, कोई पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, कोई विशेष प्रकार का अनुष्ठान करते हैं और बहुत सारे नियम को धारण करते हैं। और पवित्र श्रावण मास में सब कुछ करना ही चाहिए। 12 मास हम कुछ नहीं कर सके तो 1 महीने के लिए आप 12 मास का पुण्य एकत्र कर सकते हैं। तो श्लोक स्वयं भगवान शिव जी ने गाया है, आदर के साथ श्रवण करें। ये सभी श्लोक पुण्य भी देने वाला है और मंगल भी करने वाला है, आपका और आपके परिवार का भी शुभ करने वाले सभी श्लोक हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आदर के साथ भगवान की कथा श्रवण करने का प्रयास करिए। ये स्वयं शिव जी गा रहा है, मैं तो मध्यस्थी हूँ। ये श्लोक महादेव ने गाया है, इसलिए मैं आपके समक्ष में कहने का और गाने का प्रयास करता हूँ। भगवान शिव सनत कुमारों को कहते, क्या कहते हैं? साधु साधु महाभाग विनीतो असि विरंचित। कितनी सुंदर बात करी। हे महाभाग्यवान, अपने उचित बात कही है कि हे ब्रह्मपुत्र। सनत कुमार कौन है? तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब विनम्र है, आप में विवेक की प्रधानता है। गुणों से आपने आपका जीवन का सुंदर दर्शन कराया है। आपके सद्गुण आपका परिचय है। इस संत कुमारों, आप जिसे विनयी कौन हो सकते हैं? आप जिसे श्रोता मिलना वक्ता के लिए बहुत दुर्लभ है। श्रोता भगवान स्वयं शिव कहते हैं। श्रोता गुणयुतो यस्मात् श्रद्धालुर् भक्तिभूषितः। श्रद्धालुर् भक्तिभूषितः। आप जिसे श्रद्धावान श्रोता मिलना बहुत मुश्किल है। और सुंदर प्रश्नोत्तरी है। सनत कुमार और भगवान शिव जी के प्रश्नोत्तरी है। सुंदर संवाद है। इनमें बहुत सुंदर बात कही है। इस पवित्र श्रावण मास में क्या करना चाहिए? बहुत लोग महादेव का अभिषेक करते हैं, शिवालय जाकर भगवान शिव का आराधन करते हैं, लेकिन भगवान शिव जी भी विशेष कुछ कहना चाहते हैं। ये भगवान महादेव ने कहा है, हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें।
रात्रि में पूजा करें भगवान की। दिन में आपके पास समय नहीं है तो भगवान महादेव की रात्रि में विशेष प्रकार से पूजा कर सकते हैं। पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस श्रावण मास का एक दिन भी हमारा खाली नहीं रहना चाहिए जिस दिन हमने भगवान शिव जी को रुद्राभिषेक नहीं किया है। आप स्वयं नहीं कर सकते तो आपके जो कुल का आचार्य है उसको कहकर उनके पास करा सकते हैं। ये परंपरा है। जितना हो सके इतना ही। तो जो पवित्र श्रावण मास के लिए स्वयं शिव जी ने जो कहा तो आपके समक्ष में संदेश पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ऐसा नहीं कि हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि श्रावण मास में ये सब कुछ करना चाहिए। बहुत सारे शिव भक्त है तो दिन में भगवान महादेव का पूजन नहीं कर सकते तो रात्रि में विशेष प्रकार से शिव जी का पूजन करें। और ये भी कहा है कि दिन में जो शिव जी की पूजा करते हैं तो समान पुण्य है, लेकिन रात्रि में भगवान शिव की पूजा की महिमा अधिक है, क्योंकि भगवान शिव एक ज्योति है और ज्योति की आवश्यकता रात्रि में है। ज्योति का अर्थ है दीप, प्रकाश। इसलिए स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं एक दिन भी ऐसा नहीं होना। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं। कल भी मैंने कहा था घर का जो छोटा सा मंदिर है इनमें से शिवलिंग को बाहर निकाल लीजिए। सुंदर पात्र में रखकर धीरे 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 जलधारा से, पंचामृत से, दूध से, जो आपको ठोक योग्य लगे, आपकी योग्यता के अनुसार भगवान महादेव का अभिषेक करें। कोई भी मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव जी को आप अभिषेक कर सकते हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी का एक सुंदर वचन है, वेदोक्त पुराणोक्त मंत्र बोलकर जो भगवान का पूजन करते हैं उनको समान फल देता है, लेकिन जो पंचाक्षर मंत्र बोलकर जो शिव का पूजन करते हैं उससे कोटि गुना पुण्य अधिक मिलता है। इसलिए किसी को भी मन छोटा करने की जरूरत नहीं है कि हम सबको इतने वेदोक्त, शास्त्रोक्त, पुराणोक्त ये सभी मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत लोग अपने मन में ग्लानि का अनुभव करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बस ऐसा ही भाव प्रकट करो, भगवान ने कृपा की मैं कुछ तो कर रहा हूं, कोई तो मैं पूजा कर रहा हूं, बोले जितनी हो सके इतनी पूजा मुझसे हो तो रही है। लेकिन इस महीने में कुछ भी न हो सके तो सिर्फ भगवान की कथा का श्रवण करो, जो कि श्रावण मास श्रवण की महिमा, सुनने की महिमा। इसलिए भगवान ने कहा हे योगिन मनुष्य अधिक चाहे श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत ले, रोज शाम को समय भगवान महादेव का पूजन करें अथवा मंत्र जाप करें। पूरे महीने पर प्रतिदिन भगवान महादेव को रुद्राभिषेक करें। ये स्वयं शिव जी ने गाया है। कुर्यान्त कुर्यान्नक्त व्रतम योगिन। सनत कुमारों को योगिन कहा है। सनत कुमारों के नाम है, भगवान शिव जी उसको योगिन कहते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग नाम रहते हैं। इसलिए स्वयं शिव ने गाया है। श्रावणे नियतो नरः रुद्राभिषेकं कुर्वीत मास मात्र दिने दिने, मास मात्र दिने दिने। तो घर में जो छोटा सा शिवलिंग आप रखते हैं उनको अभिषेक करें। कैसे करके? ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर। और एक बात और, आप ओम नमः शिवाय बोलिए, जो पुण्य फल मिलता है उसके समान नमः शिवाय बोलने से भी इतना ही पुण्य मिलता है। ऐसा पुण्य कम नहीं होता। ओम नमः शिवाय मंत्र को हम षडक्षर मंत्र कहते हैं, 6 अक्षरों वाला मंत्र। नमः शिवाय को हम पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। इसलिए आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसा बोलते हैं तो इसमें कृपा भगवान की ओर पुण्य कम नहीं होता। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं। श्री नमः शिवाय, ओम श्री नमः शिवाय, और बाद में कहा नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो पंचाक्षर हो गया।
इसलिए पुण्य में कोई और फल में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए स्वयं शिव जी का वो स्वरूप है। और आगे कहा, अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों, तुलसी, तुलसी मंजरी और तुलसी दलों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए इस महीने में। बहुत लोग कहते हैं ना कि भगवान शिव जी को तुलसी नहीं अर्पण कर सकते, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। महादेव तो बिल्वपत्र शिव जी को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव जी के पास कोई आओ मिल गाए शिव शिव गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए। शिव गाए, आओ मिल गाए, शिव शिव गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए। झूठ जटा में गंगा तारी, झूठ जटा में गंगा तारी, डाक डमरू त्रिशूल धारी, डाक डमरू त्रिशूल धारी। पम पम गम गरि गरि निसा, पम पम गम गरि गरि निसा। आओ मिल गाए, शिव शिव गाए, आओ मिल गाए, शिव शिव गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए, प्यार से गाए, भाव से गाए। आओ मिल गाए, शिव शिव गाए, आओ मिल गाए, शिव शिव गाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्वयं भगवान महादेव जी ने सनत कुमारों को पवित्र श्रावण मास की महिमा कही है। इसमें दिन में जो भगवान महादेव का पूजन आप न कर सकें तो पवित्र श्रावण मास में रात्रि में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और कहा प्रिय वस्तु का इस महीने में त्याग करना चाहिए। और भगवान स्वयं शिव जी ने कहा है कि पुष्प, फल, धन्य, धान्य, तुलसी, तुलसी की मंजरी, तुलसी दल भगवान महादेव को अर्पण करना चाहिए। और विशेष करके 1,00,000 बिल्वपत्र इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए। और चाहिए तो जो हो सके तो 1 करोड़ पार्थेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। बहुत शिव भक्त करते भी हैं। और विशेष करके इस महीने में ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इस पवित्र श्रावण मास के बारे में जो कहा है,
उस श्लोकात्मक में आपको समझाने का प्रयास करता है। ये स्वयं शिव जी ने गाया है। ये सभी श्लोक भगवान महादेव का प्रसाद है, स्वयं शिव गा रहे हैं। बिल्वपत्रे लक्ष्य पूजा 1,00,000 बिल्वपत्र शंकरस्य समाचरे कोटि लिंगादि कर्तव्यम् ब्राह्मणा शेव भोजये ब्राह्मणा शेव भोजये। इसलिए पवित्र श्रावण मास में शिव भक्त बहुत कुछ करते रहते हैं। और आगे बहुत सुंदर बात कही, महीने पर धारण पारण नामक व्रत करें। धारण पारण कैसे करेंगे? एक दिन उपवास करेंगे और दूसरे दिन भोजन कर लेंगे, उसको कहते हैं धारण पारण नामक व्रत करें। उपवास करना चाहिए तो उपवास भी कर सकते हैं। श्रावण मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत का अभिषेक करना चाहिए। जो 5 अमृत कहते हैं ना, गाय का दूध और गाय के दूध में से मक्खन, मक्खन में से बना हुआ घी और शक्कर और शहद, ये 5 मिलाकर भगवान महादेव को पंचामृत का अभिषेक करें। मध, घी, साकर, दूध, ये पंचामृत भगवान शिव जी को अर्पण करें। धारण पारण करें। भगवान शिव जी ने कहा स मम प्रीतिकरम, मुझे बहुत प्रिय है पंचामृत का भगवान महादेव को अभिषेक करें। ये स्वयं शिव जी ने गाया है। बहुत सारे लोग पूरे महीने तक उपवास नहीं कर सकते, तो एक दिन उपवास करेंगे, दूसरे दिन भोजन कर लेंगे। और बहुत सारे शिव भक्तों के लिए कहा भी है कि दिन में भोजन नहीं करेंगे, शाम के समय भगवान शिव जी का संध्या के वक्त दर्शन करने के बाद ये भोजन करेंगे, तो भी उनको उपवास का फल मिलता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में जो कुछ छोटा सा सत्कर्म करते बहुत बड़ा फल देता है। इसलिए स्वयं शिव जी ने गाया है, धारणा पारणे कुर्यादु पोषणं थापि च पंचामृताभिषेकं च मम प्रीतिकरं परं मम प्रीतिकरं परम। भगवान स्वयं शिव जी ने कहा है इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। इस महीने में छोटा सा भी सत्कर्म किया तो भगवान स्वयं शिव ने कहा है कि अनंत फल देने वाला है। हे मुने, इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचारी रहना चाहिए और सत्य वचन बोलना चाहिए। इस पवित्र मास में विशेष प्रकार से भूमि शयन, और भूमि पर न सो सके तो जो लकड़ी से बनी हुई जो पाट हैं उन पर सोए। और विशेष करके इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सत्य वचन भी बोलना चाहिए। एक महीने में तो जरूर बोल सकते हैं, एक महीने प्रयास करेंगे चलो सत्य बोलेंगे, एक महीने प्रयास करेंगे चलो हम ब्रह्मचारी रहेंगे और भूमि पर शयन करेंगे। और इस महीने में जो कुछ का आपने छोटा सा कर्म किया है बहुत बड़ा अनंत शुभ फल देने वाला है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास सिर्फ शिव भक्तों के लिए नहीं है, सबके लिए है। ऐसा कहीं नहीं कहा कि महादेव के भक्त के लिए, सभी जीव मात्र के लिए है। ये देवताओं का पर्व है। पवित्र श्रावण मास कोई सामान्य पर्व नहीं है, ये देवताओं का पर्व है। इस महीने में विशेष प्रकार से विश्व के देवता, विश्व के देवी देवगण, ऋषि मुनि भगवान महादेव के विशेष प्रकार से उपासना करते हैं। क्योंकि पूरा महीना नहीं कर सकते, उनके लिए तो पवित्र श्रावण मास श्रेष्ठ है। इसलिए जितना हो सके, और कुछ भी न हो सके तो कथा श्रवण करें, इनमें सब फल मिल जाएगा। क्योंकि मन से तुम पूजा कर लेंगे ना, क्योंकि जो कथा सुनते तो मन के द्वारा सभी क्रिया होने लगती है। इसलिए स्वयं शिव जी ने गाया है अस्मिन् मासे कृतं यद्यत
तदानन्त्याय कल्पते भूमिशायी ब्रह्मचारी सत्यवाक्यो भवेन् मुने सत्यवाक्यो भवेन् मुने। इस महीने में सत्य बोलने का प्रयास करें। सत्यम वदः सबसे बड़ा पुण्य है। सदाचार परायण रहें, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन को भगवान शिव को अर्पण करें। मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। ऐसे आप पूजा न कर सको तो मानसी पूजा भगवान महादेव की करें। इस पर पवित्र श्रावण मास में सदाचारी बने। शिव महापुराण का दूसरे श्लोक में भी कहा है कि भगवान ऐसी कथा सुनाओ हमारे जीवन में सदाचार कैसे हो सके। हम सदाचारी ब्रह्मचारी तो नहीं बन सकते, लेकिन सदाचारी तो बन सकते हैं। सदाचार परायण रहें, भूमि पर शयन करें और सूर्य उदय हो इससे पहले हम स्नान कर ले, प्रातः काल का स्नान करने वाला। और जितेंद्रिय जो मनुष्य भगवान महादेव का विशेष प्रकार से एकाग्र मन करके भगवान शिव का पूजन करते हैं उनको अनंत फल मिलता है। और मन से मेरी पूजा प्रीति से करे, आदर के साथ करे। करना पड़ेगा ऐसा नहीं, बहुत प्रेम और बहुत भक्ति के साथ भगवान महादेव का पूजन करें इस पवित्र श्रावण मास में। अभी ये बात मैंने बार बार नहीं बताई, बहुत कम बताता हूँ, इसलिए श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूँ कि ऐसी बात भगवान महादेव ने कही है। इसलिए इस महीने में सदाचारी रहें। सदाचारो भूमिशायी सदाचारो भूमिशायी